प्रॉफिट लॉस की सीरीज चल रही है और अभी तक जो है 4 पार्ट की वीडियो डल चुकी है और ये 5वां पार्ट है। आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन जानते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य का अनुपात 4:3:5 है। देखिए सीपी का जो रेशियो है 1, 2 और 3 वस्तुएं हैं, इसका जो रेशियो है दिया हुआ है वो 4, 3 और 5। उनमें से वस्तुओं को क्रमशः 10%, 11% और 7% लाभ पर बेचा तो उसे कुल 1080 रुपए का लाभ हुआ। तो परसेंटेज की बात करते हैं, 10%, 11% और 7%। तो कुल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले हम कुल लाभ निकाल लेते हैं। तो कुल लाभ जो होगा वो कुल प्रॉफिट के बराबर होगा और 100% अगर वैल्यू आ जाएगी तो फिर तीनों में बट जाएगा, तो हमारा क्रय मूल्य निकाल जाएगा प्रत्येक का। तो यहां पे कुल लाभ के लिए जेएसएम लगाएंगे। जेएसएम में क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं। इसमें मिनिमम क्या है, 7% है, तो 7% लिख दिए प्लस। अब ये देखिए इससे ये कितना एक्स्ट्रा है, तो इससे ये 3 एक्स्ट्रा है, तो क्या हो जाएगा 3 × 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद 7 से 11 कितना एक्स्ट्रा है, 4 एक्स्ट्रा है, तो 4 × कितना हो जाएगा 3। और ये बटेगा किसमें, तो ये तीनों में बटेगा, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 हो गया। अब यहां पे देखिए 7% इक्वल टू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और 24 अपॉन कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 2% हो गया, ये 2 हो गया। तो 7% और 2% कितना हो जाएगा 9%। और 9% की टोटल प्रॉफिट हुआ, और टोटल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दी हुई है 1080 दी हुई है। यहां से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 हो गई। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 100% की वैल्यू हो जाएगी 12,000 हो जाएगी, यानी कि 100 से गुना कर दिए। अब देखिए ये 3 पार्ट में बटा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4 3 7 5 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू 12,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना 1,000। अब पहला सीपी कितना है 4 यूनिट है, तो कितना हो जाएगा ये 4,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। क्या है कोई ऑप्शन, तो ऑप्शन जो है 4, 3 और 4,000, 3,000 और 5,000। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पे रहा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 935 वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदता है। यदि वह सभी वस्तुओं को का 2/7 भाग 20% लाभ पर बेचता है, और उसे शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत हानि पर बेचना चाहिए ताकि उसे ना तो लाभ ना तो हानि हो। टोटल जो है 2/7 है, इसका मतलब है कि टोटल 7 वस्तुएं हैं। कितने वस्तुएं हैं 7 वस्तुएं हैं, और इसको जो है 20% लाभ पर बेचा जा रहा है। तो 7 वस्तुएं हैं, 2 पार्ट, तो 2 पार्ट की बात करें 2 लड्डू मान लेते हैं, तो 2 लड्डू कितने 20% प्रॉफिट पे, और बच कितने गए, बच गए आपके 5 वस्तुएं। तो 5 वस्तुएं को कितने में बेचा जाए, ना कि प्रॉफिट ना तो लॉस हो। मान लीजिए ये समाज सेवा कर रहा है, तो समाज सेवा कर रहा है, टोटल उसके पास 7 आर्टिकल है, 7 वस्तुएं हैं, और 7 वस्तुएं में उन्होंने देखा कि अगर हमने 2 वस्तुओं को बेच दिया तो हमें जो है 20% का प्रॉफिट हो गया, और अगले वस्तु को सोचता है कि हम क्या करें लॉस में बेच दें, हमें फायदा नहीं चाहिए,
हम सिर्फ जो है लोगों की भलाई कर रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो वस्तुओं को बेच रहा है तो प्रॉफिट ओवरऑल कितना हो गया, 40% हो गया। 20 इंटू 2 40% हो गया। अब 40% का लॉस चाहिए, तो 40% का लॉस चाहिए तो कितने आर्टिकल है यहाँ पे, 5 है। तो 40% लॉस के लिए 5 आर्टिकल हो गया। तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, 8%। 8% अगर यहाँ पे 8% पर बेचा जाए तो क्या होगा, ना तो प्रॉफिट ना तो लॉस होगा अगर 8% के लॉस पर इसको बेचा जाए। तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक व्यक्ति 2400 रुपए में 730 वस्तुएं खरीदता है। यदि वह सभी वस्तुओं का 1/3 भाग 17% हानि पर और तथा शेष 50% भाग 8% लाभ पर बेचता है तो शेष वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचता है जिससे उसे अंत में ना तो लाभ हो ना तो हानि हो। फिर समाज सेवा कर रहा है। तो देखिए 1/3 भाग 17% हानि पे, 1/3 भाग जो है 17% हानि पे, 17% लॉस पे। उसके बाद कह रहा है तथा 50% भाग 8, 50% की वैल्यू कितनी, 1/2। 50% भाग जो है 8% प्रॉफिट पे और शेष वस्तुओं को वह कितने प्रतिशत लाभ या हानि पे बेचे जाए ताकि कुल सौदे में ना तो उसे लाभ हो ना तो हानि हो। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहां देखिए 17% लॉस है तो 17 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -34% हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 24% क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए कितना हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है और बेचना कितना है, ना प्रॉफिट और ना लॉस के लिए कितना परसेंट होना चाहिए, तो 10% प्रॉफिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10% प्रॉफिट होना चाहिए। और आर्टिकल कितने हैं, एक हैं, एक से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 10% प्रॉफिट पे बेचेगा तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आपके स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति 24,500 रुपए में 1800 वस्तुएं खरीदता है। किसी कारणवश 540 वस्तुएं नष्ट हो जाती है और 720 वस्तुएं 25% लाभ और शेष वस्तुओं को 30% हानि पर बेची जाती है। तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 140, उसके बाद जो है 720 और फिर टोटल कितना है 1800 वस्तुएं हैं। तो बच कितना गया, 540 बच गया। अब एक काम कर लेते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, 18 के टेबल से काट लेते हैं। 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 तिया 54। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है जो है यहाँ पे नष्ट हो जाती है। आपने अंडा लाया मार्केट से और अंडा टूट गया तो क्या होगा, 100% का लॉस हुआ। तो यहाँ पे हो गया आपका 100% का लॉस। उसके बाद जो है यहाँ हो गया 25% का प्रॉफिट और यहाँ पे जो है 30% का लॉस। अब देखते हैं यहाँ -300, यहाँ 100 और यहाँ 90। अब यहाँ पे 90 का लॉस है तो ये कितना हो जाएगा, 390 अब प्लस 100 तो कितना हो जाएगा, 100% है तो यहाँ पे हो जाएगा 290। और अब इसको जो है कितना है टोटल, तीनों को ऐड कर दीजिए
तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10, तो यह कितना हो जाएगा 29% का क्या हो जाएगा, इसको लॉस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर है। एक बार देख लेते हैं, 1800 वस्तु है, 540 अगर वस्तु उन्होंने खरीदा तो वो क्या हो गया, नष्ट हो गया। जैसे अंडा लेके आए तो वो टूट गया पूरा का पूरा, तो लॉस कितना होगा 100% होगा। 720 वस्तु पे जो है 25% का प्रॉफिट और इस पे जो है 30% का प्रॉफिट लॉस। अब रेशियो दिया हुआ है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 300 हो गया, ये 100 हो गया, ये -90 हो गया। तीनों को क्या कर लिया हमने, तीनों को जो है ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -290 हो जाएगा। और ये टोटल कितना है 10 है, 10 से डिवाइड कर दीजिए तो ओवरऑल कितना हो गया 29% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चलिए इस टाइप का जो है क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस जो है करते हैं। तो देखिए, कोई व्यक्ति कुल वस्तुओं का 1/5 भाग 10% हानि पर बेचता है, 11/20 भाग 5% लाभ पर बेचता है, तो बचे हुए वस्तुओं को कितने प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे, कुल सौदे में उसे 7% क्या हो, लाभ हो। 1/5 की वैल्यू जो है 10% प्रॉफिट, 10% लॉस, और 11/20 5% प्रॉफिट, और जो है बचे हुए कैसे निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20। अब इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 11, 4 और 11 कितना हो जाएगा 15। तो बचा कितना 5 बचा, तो ये हो गया आपका 5। अब देखिए कितने परसेंट का चाहिए, 7% का प्रॉफिट चाहिए ओवरऑल। तो आर्टिकल इंटू प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20 इंटू 7 कितना हो जाएगा 140 चाहिए। अब यहां पे देखिए ये कितना हो जाएगा -40 और ये कितना हो जाएगा 55। तो यहां पे कितना दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट दिख रहा है। और टोटल कितना है 140 में से 15% प्रॉफिट आ चुका है, तो कितना बचेगा 140 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 125। और आर्टिकल कितना है 5 है, इसको कट कर दीजिए, ये हो गया आपका 25%। और 25% जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है।